पार्टी को दे दे। मैंने गलत क्या बोला? नियमावली मेरे लिए सिर्फ बना है कि उनके लिए भी बना है? नियमावली उलट देखे ना, कहाँ लिखा हुआ है कि कोई बात अगर अखबार में निकला हुआ है उसको बात अब तो हम लोग का मांग एक ही है, सदन में माननीय मुख्यमंत्री आवे और सदन और आसन से माफी मांगे। तो इसको अधिकार है, इसको अधिकार है। आप हमको जरा बताइए तो। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। कौन है जो आप कह रहे हैं कि आप देंगे? नमस्ते दोस्तों, वक्त की बात है कि कभी विधान परिषद के सभापति हों या फिर विधानसभा के स्पीकर हों, भींगी बिल्ली बने नजर आते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ताकत ऐसी दिखती है कि लगता है कि जितना भड़ास है वो एक ही बार में निकल जाएगा। जाहिर तौर पर विधानसभा स्पीकर के पास या फिर विधान परिषद के सभापति के पास बहुत पावर होता है। अगर वो इसका सही इस्तेमाल करें तो शायद वो मुख्यमंत्री को भी मार्शल के जरिए बाहर फिकवा सकते हैं और फिर सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अगर ताकतवर हो तो ना स्पीकर की सुनी जाएगी, ना विधान परिषद के सभापति की सुनी जाएगी। यह परिदृश्य तो आप देख ही चुके हैं। ताज़ा मामला आज इसलिए इसी मुद्दे का जिक्र हो उठा है कि एमएलसी सुनील सिंह को कैसे जो है सस्पेंड कर दिया गया। वो बाहर निकले और मीडिया के सामने बरस रहे थे कि मेरी गलती क्या थी, मैंने तो बस वही चीज़ें दिखाई हैं जो बाहर चल रही हैं। इसे मर्यादा के खिलाफ बताया गया और मुझे सस्पेंड कर दिया गया। बाद में राजद के नेताओं ने, बाकी नेताओं ने, सबने खेद प्रकट किया। उसके बाद उनका निलंबन वापस हुआ, हालांकि वो सदन नहीं गए। अब देखिए इसके आगे की परिस्थिति। आज देखा गया कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM के विधायक को मार्शल के द्वारा बाहर फेंकवा दिया गया, फिर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद राजद के विधायक ललित यादव ने खेद प्रकट किया और फिर उनका निलंबन जो है वापस हुआ। अब यही देखिए पावर की बात है कि एक इसमें कहानी हमारे दोस्त लोग सुनाया करते थे कि एक रेलवे में नौकरी थी और वो झंडा दिखाने का काम करते थे। उन्होंने कहा कि मेरा पावर इतना है मैं किसी भी ट्रेन को रोक सकता हूँ। तो बोला ठीक है। बोला कितने भी पावर की बात है? तो हाँ, एक ट्रेन आ रही थी, बेवजह उस ट्रेन को रुकनी नहीं थी और उसने झंडे दिखा करके ट्रेन को रोक दिया। तो गुस्से में जो है रेलवे में, ट्रेन में जो पुलिस होती है वो बाहर आई और उसे पीटना शुरू कर दी। पीट दिया गया। तो फिर ये कहा जो उनके साथ के लोग थे जिनको यह दिखाना था, अरे भैया आप तो कह रहे थे कि आपके अंदर बहुत पावर है, आप तो ट्रेन रोक सकते हैं। उसने कहा कि मैंने कहा पावर की बात है, मेरा पावर था ट्रेन को रोक देना और उस पुलिस की ताकत थी अगर मुझे पीट देना। तो यही पावर की बात है। यही कमोवेश हाल जो है बिहार विधानसभा और विधान परिषद में देखने को मिल जाती है हालत कि मुख्यमंत्री चिल्ला दें स्पीकर पे, उनकी मर्यादाओं को तार कर दें, आसन की गरिमा को चोट पहुंचा दें, तो उस वक्त वो मुख्यमंत्री की ताकत हो जाती है। और फिर जब विपक्ष का कोई विधायक अगर कुछ अपने मुद्दे को की बात रखता है या फिर मुख्यमंत्री के क्रियाकलाप पर सवाल खड़े करता है तो उनको बाहर फेंकवा दिया जाता है या फिर सस्पेंड कर दिया जाता है। अब इसके दो पहलुओं को देखिए। एक यही कि मुख्यमंत्री पर किन्हीं की जोर नहीं चल पा रही। दूसरी बात ये कि जब से विजय सिन्हा जी यानी विधानसभा के स्पीकर जी दिल्ली गए हैं, जनाब बदले से नजर आ रहे हैं। ताकत बढ़ा दी गई क्या अगर अब मुख्यमंत्री अगर ऊंचे लहजे में आसन की गरिमा के खिलाफ जाकर के अगर विधानसभा में या विधान परिषद में बात करेंगे तो क्या उन पर कार्रवाई लेने की शक्ति दिल्ली से विजय सिन्हा को या फिर विधान परिषद के सभापति को दे दी गई है? देखिए शक्ति पहले से निहित है, लेकिन एक्शन लेना है कि नहीं लेना है ये आला कमान तय करती है। क्योंकि राजनीति में बहुत कुछ जो है प्लान होता है, फिक्स होता है और राजनीति में हमेशा रणनीति बनते रहती है। कब किस पर कौन सी रणनीति भारी पड़ जाए कोई नहीं जानता है। तो इसी चीज को आज देखिए, जो तस्वीरें आप देखे कि कैसे MLC सुनील सिंह के साथ बर्ताव किया गया, उन्हें एकदम सस्पेंड कर दिया गया, वो बेचारे दुखी थे। और आज जो खबर आई अख्तरुल इमान के साथ ऐसा ही हुआ, वो भी विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं और सीमांचल के मुद्दे को उठा रहे थे। उन्होंने
कहा कि सीमांचल में जो कटाव हो रहा है उसको लेकर के, रोकथाम को लेकर के कई सारे उनके मुद्दे थे जो बिल्कुल जायज जरूरी मुद्दे थे, और इसको लेकर के वो कार्य स्थगन प्रस्ताव भी चाहते थे कि कम से कम इन अहम मुद्दे पर चर्चा हो। अगर बाढ़ से कोई सबसे अधिक पीड़ित होता है तो सीमांचल का क्षेत्र है। लेकिन उस पर विधानसभा के स्पीकर महोदय ने कहा कि नहीं, ये सब अभी हम नहीं सुन सकते हैं, और ये जाकर के विरोध करते करते वेल में जाकर के धरने पर बैठ गए। उनके पास कोई विकल्प नहीं था और उन्होंने एक्शन लिया। अब देखिए यहीं पर से हो जाता है ना कि बातें दो तरीके की हो जाती हैं। आप एमएलसी को भी बाहर निकालते हैं, विधायक को भी निकालते हैं, क्योंकि इस वक्त आपको अपने पावर की याद आ गई। लेकिन मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं एमएलसी होता है या फिर विधायक होगा। अब जब एमएलसी साहब हैं तो उनके साथ इस तरह की परिस्थिति अगर आ जाती है, मुख्यमंत्री अगर मर्यादा को भूल जाते हैं, तो क्या स्पीकर अपने सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए कार्रवाई नहीं कर सकते? और चुपचाप खामोशी नाराजगी, और ऐसी नाराजगी का क्या काम जब आप एक्शन नहीं ले सके और अगले दिन जो है आप फिर से विधानसभा पहुंच जाते हैं। क्यों? कहा जाता है कि मुख्यमंत्री ने बातचीत कर ली है, मामला सलट गया है, सभी कैबिनेट के सामने बातचीत हो गई। उस वक्त भी हमने सवाल खड़े किए थे कि जब सदन में, पूरे सदन के सामने आपने सदन के स्पीकर की गरिमा की इज्जत नहीं की, गरिमा नहीं रखी, वो जो है तो ऐसे परिस्थिति में अगर आपको माफ़ी ही मांगनी थी, जैसा कि विपक्ष मांग कर रहा था, कि सार्वजनिक तौर पे मांगनी चाहिए थी, लेकिन आपने बंद कमरे में और कैबिनेट के लोगों के बीच में मांग लिया। क्यों? बेइज्जती खुलेआम, और जो है माफ़ी मांगनी हो तो चुपके से मांग लेंगे। ऐसी परिस्थिति में क्यों चल रहे हैं? और बीजेपी के जो विधायक हैं विनय बिहारी, उन्होंने कैसे कह दिया कि तारकिशोर प्रसाद तो मुख्यमंत्री बन गए होते, लेकिन जदयू यहाँ पर बार बार ब्लैकमेल करती है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हम सरकार बीच में ही गिरा देंगे, हम राजद से हाथ मिला लेंगे। लेकिन राजद से हाथ मिलाना अब इतना आसान नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव के कदम बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं और उन्हें अब मुख्यमंत्री बनने की केस से कोई रोक नहीं सकता है। तो बिल्कुल हिसाब इससे क्लियर हो जाता है कि विधानसभा के स्पीकर हों या फिर विधान परिषद के सभापति हों, दोनों अपनी ताकत की आजमाइश उन्हीं लोगों पर करते हैं जिन पर उनकी चल सकती है। उनमें हिम्मत नहीं होगी कि वो डिप्टी सीएम को या फिर किसी मिनिस्टर के साथ या फिर मुख्यमंत्री के साथ इस तरह के व्यवहार को अंजाम दे दें या इस तरह के फैसले ले लें। मुझे याद है कि पिछले साल ही बहुत चर्चा में आ गए थे सम्राट चौधरी कि ज़्यादा व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं है, तो उन पे वो भड़क गए थे कि सब आपस लीजिए, जो उनका स्टाइल है, मतलब कि वापस लीजिए, वो कह रहे थे। और फिर उसके बाद भी उनकी नाराज़गी दिखाई पड़ी थी, नाराज़गी वहाँ दिखाई पड़ गई। लेकिन अब आप देखिए कि अभी के परिदृश्य में क्या हो गया है कि स्पीकर को शायद इस वक्त नीतीश कुमार के घटनाक्रम के बाद जब दिल्ली गए हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, भूपेंद्र यादव से मुलाकात हुई, इस मुलाकात के बाद यह तय हुआ है कि शायद अब वो अपना करक रूप दिखा सकते हैं। आखिर स्पीकर बने हैं तो सदन की मर्यादा को तो बचा के रखने की जिम्मेदारी भी तो उन्हीं की है। तो बदले बदले से हैं जनाब, या फिर इन्हीं पर चलती है, यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर ये चल रही होती या ताकत अगर दिखानी होती तो स्पीकर साहब कब का मुख्यमंत्री को ही सदन से बाहर कर दिए होते। लेकिन बेइज्जती के घूंट सह कर रह गए, कड़वे घूंट थे, बाद में सेटलमेंट हो गया। कहते हैं कि शुरू में मारपीट कर लो, बाद में तो कंप्रोमाइज ही होता है, वही कुछ कंप्रोमाइज हो गई। तो क्या बिहार में बदलाव के आसार हैं? क्या कुछ सुधार होंगे? क्या कुछ चेंजेज होंगे? इसका इंतजार लगातार किया जा रहा है, क्योंकि जो बयानबाजी का दौर चला है बिहार में, बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखिए, जो इस तरह से कानून बिगड़े हैं कि आप चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते। सरकार जो है एकदम से कुछ कह नहीं पा रही है, कुछ करने की स्थिति में दिखाई नहीं पड़ती है। पटना में बड़े बड़े वारदात हो गए, जदयू के नेता का मर्डर हो गया, जो दानापुर में घटना घटी है, वो नगर परिषद के उपाध्यक्ष भी बताए जाते हैं। इसके साथ ही सिटी में 3 कारोबारियों को गोली मार दी गई। हर एक जिला में डकैती, लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और ऐसे परिस्थिति में मुख्यमंत्री जो हैं वो खामोश बैठे पड़े हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। विपक्ष हमलावर है। राबड़ी देवी ने कहा है यह सरकार विकलांग है, योगी आदित्यनाथ को ही बिहार ले आइए और इनको यूपी भेज दीजिए, तभी शायद बिहार में सुधार होगा।
ये तो फिर और बाकी लोग भी कह रहे हैं कि ये एसपी और डीएम के गुलाम हो गए हैं, जिस वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत है, विपक्ष की मांग है। अब देखिए क्या होता है, लेकिन बहरहाल ये मुद्दा आज का यही था कि स्पीकर इतने ताकतवर कैसे हो गए या फिर इन्हीं पर चलती है। ये बड़ा सवाल है, कमेंट में जवाब दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।